हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू, मतलब नॉर्मलाइजेशन के टर्म में हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, चलिए स्टेटमेंट को समझते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे जो है जितना भी लिखा गया है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के टर्म में लिखा गया है। 1NF 2NF 3NF BCNF ये सब में सब क्या पूछ रहा है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग पूछ रहा है कि है कि नहीं, फॉलो करता है कि नहीं, इसके रिलेटेड है। तो हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करें तो 1NF में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होता है, 2NF में भी होता है, 3NF में होता है, लेकिन BCNF में यहाँ पे मे और मे नॉट मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम इसमें BCNF में जो है कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि होगा ही होगा। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आते हैं। क्या लिखा है ऑप्शंस? इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू ऑब्टेन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग 3NF डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन। क्या 3NF में हमेशा जो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा? तो हाँ, 3NF में हमेशा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। आगे आते हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू ऑब्टेन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग 1NF डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन। क्या 1NF में होगा? तो हाँ, 1NF में हमारा जो है वो होगा। फिर अगला आते हैं। इट इज़ नॉट, यहाँ पे लिखा गया नॉट ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ऑब्टेन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन। क्या BCNF में हमेशा होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, BCNF में हमेशा नहीं होगा। ये भी सही स्टेटमेंट लिखा गया है। फिर अगला लिखा गया है इट इज़ नॉट ऑलवेज, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग 2NF डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन। क्या 2NF में भी हमेशा नहीं होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 2NF में जो है वो हो सकता है और होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो यहाँ पे नॉट लगा के क्या किया है, ये स्टेटमेंट को गड़बड़ कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है ABC। डी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2NF में बोल दिया है नॉट। ठीक है, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के लिए हमारा रहा ये आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।